हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का 30 का ए वाला पार्ट। और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। देखो ये क्या बोल रहे हैं, एक वॉल क्लॉक जो होती है हमारे पास घड़ी है, दीवार घड़ी, उसकी जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ दे रखी है 18 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है। देखो हमको यहाँ पे क्या दे रखा है इस टाइप में, जैसे हमारे पास ये है एक वॉल क्लॉक हो गई, इसमें क्या है जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड कितना सेंटीमीटर लंबा दे रखा है आपको, 18 सेंटीमीटर लंबा दे रखा है। तो अब 35 मिनट्स में, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट किया और 35 मिनट्स मान लो यहाँ पे आ गया इसके, तो इसमें कितना एरिया स्वैप्ट करेगी वो आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 30 का, ये ए वाला पार्ट है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे गिवन क्या है हमको क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। अब जो मिनट हैंड होती है वो ऐसा क्या करती है, रेडियस की तरह काम करती है। तो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 18 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना होता है, ये एंगल निकालना होता है। अब ये एंगल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए टोटल कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का। तो देखो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है। देखो होता क्या है, जैसे ये 10 है, अब 10 को अगर मैं बोलूँ आप 5 पार्ट में अलग अलग करो, ठीक है ना, या किसी चीज़ के 5 पार्ट है तो कितना कितना क्या हो जाएगा, अलग अलग मिल जाएंगे। तो अगर हम क्या करें, 5 से इसको डिवाइड करें तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक में कितना आ जाएगा वो निकल जाएगा, है ना, एक को कितना मिलेगा वो निकल जाएगा 2। सिमिलरली यहाँ पे हम सेम केस करेंगे कि टोटल कंप्लीट एंगल होता है 360 का। अगर मैं क्या करूँ, 1 मिनट का निकालूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन, हाँ ना, मैं डायरेक्टली काम करता हूँ 35 मिनट्स के ही निकाल लेता हूँ क्योंकि उसमें 35 मिनट्स के लिए लिखा है। तो अगर 1 मिनट का अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 360 है, 360 में किससे डिवाइड कर लें, 60 में, यानी 360 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है आपको, 60 पार्ट में, है ना। जिस तरीके से हमने 10 को किया था 5 पार्ट में, 2 आ गए थे, तो उसी तरीके से टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है। अगर हम क्या करें 60 से डिवाइड करें तो 60 पार्ट में, यानी 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है वो निकल जाएगा आपका, है ना। और हमको क्या करना है, 35 मिनट्स में निकालना है, तो 35 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ से क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 बन जाए 6, 6 6 36। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 6 डिग्री का बनता है। और आपको निकालना है 35 मिनट्स का, तो कितना हो जाएगा ये, 6 5 जा 30 और कैरी 3, 6 3 जा 18 और कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो 210 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आप एरिया इजीली निकाल लोगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट कर दो, एंगल कितना आया हमारे पास 210। ठीक है, टोटल कितना है 360 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22.7 और आर कितना दे रखा है, आर है हमारे पास 18, तो स्क्वायर लगा इसलिए हम इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे देखिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 21 और 36 किससे चला जाएगा, 3 से, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से और क्या कैंसिल हो सकता है, ये देखिए 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, ये भी कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ से बचा 22, यहाँ से बचा 3 और यहाँ से बचा 9। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी 9 6 जा 54, यहाँ पे कैरी आएगा 5, 9 6 जा 54 और 5 कितना हो जाएगा 59, यानी कि 594। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे कितना एरिया वो स्वैप्ट करेगी, डिस्क्राइब करेगी मिनट इन 35 मिनट्स में, वो कितना हो जाएगा आपका 594 सेंटीमीटर उसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। क्लियर है, समझ में आया आपको। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।